हार्ड स्टडी पर ज्यादा डिपेंड था। ना वो कभी खेलता था और ना ही कभी कहीं घूमने जाता था। उसके जो स्कूल के मार्क्स आते थे वो बहुत ही अच्छे आते थे। वो खुद को टीचर बनाता था, यानी कि स्टडी कैसे की जाए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो कि दो स्टूडेंट की है, सोहन और रोहन की। सोहन जो कि स्टूडेंट था वो खुद हार्ड स्टडी करता था, दिन रात पढ़ाई करता था बिना कोई खेल के या फिर बिना कोई एंजॉय के, और वो पढ़ता रहता था, रटता रहता था। और एक स्टूडेंट था जिसका नाम रोहन था। दोनों ही स्टूडेंट अपने क्लास में बैठे थे और एग्जाम के बारे में बातें कर रहे थे कि स्टडी कैसे की जाए। दोनों ही इसके बारे में बात कर रहे थे, एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। तब तक कि स्कूल की बेल लग गई और वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। तो कहानी तो खत्म हुई क्या? नहीं, ये तो बस क्लाइमेक्स है। असली सोहन वो अपने हार्ड स्टडी पर ज्यादा डिपेंड था। उसे लगता था कि रट लेंगे, इससे एग्जाम में मार्क्स ज्यादा आएंगे, और वो हमेशा अपनी स्टडी में बिजी रहता था। ना वो कभी खेलता था और ना ही कभी कहीं घूमने जाता था। वो बस अपने कमरे में बंद करने में स्टडी करता रहता था, हमेशा रटने पर डिपेंड रहता था। हर एक एग्जाम में पास होने के लिए रटता था। और रोहन एक ऐसा स्टूडेंट था जो भले ही दिन रात नहीं पढ़ता था, बट उसके जो स्कूल के मार्क्स आते थे वो बहुत ही अच्छे आते थे, क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करता था और हार्ड स्टडी पर डिपेंड था। सोहन उसका ये था, बिना प्लानिंग के पढ़ाई करता, बिना रटने पर फोकस कर, और बहुत ही कम ब्रेक लेता और सब कुछ एक साथ याद करने की कोशिश करता। और वो यानी कि रोहन जो था, उसके जो स्टडी करने की टेक्निक्स थी वो थी स्मार्ट टेक्निक्स, और उसकी टेक्निक्स थी पोमोडोरो टेक्निक्स। ये टेक्निक्स होता है कि आधे घंटे की प्लानिंग करना, की स्टडी करना, उसके बाद 25 मिनट करना और 5 मिनट का ब्रेक लेना। ये थी पोमोडोरो टेक्निक्स। 25 मिनट स्टडी करना और 5 मिनट का ब्रेक लेना। हर हफ्ते और 21 दिन पर जिससे कि उसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाता था। और जब आप 21 दिन पर जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और वो खुद को टीचर बनाता था, यानी कि कोई भी टॉपिक अगर वो समझ आता था फिर वो दूसरों को बैठाकर वो समझाता था, बोलता था ये चीज ऐसा, मतलब उस टॉपिक को एक्सप्लेन करता था दूसरे के सामने, इससे कि उसको भी ज्यादा समझ में आता था और उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा। और जब आप रटेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और वो प्लानिंग करके स्टडी करता था, उसकी प्लानिंग से स्टडी करता था, यानी कि इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, और ये मतलब ये पूरे एक दिन का अपना लिस्ट बनाता था। उसके बाद वो जितना दिन में जितना काम अपने आप को देता था उसको कंप्लीट करता था, एक लिस्ट बनाता था, प्लानिंग करता था, स्टडी करता। तो जब स्कूल के उसके मार्क्स आते थे तो सोहन से अधिक मार्क्स रोहन के आते थे, क्योंकि उसकी प्लानिंग हार्ड थी, वो रटने पर डिपेंड था और ये स्मार्ट स्टडी पर डिपेंड। हम दोस्तों जिस दिन दोनों का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था उस दिन क्लास में दोनों ही बैठे थे। सोहन जो कि टेंशन में बैठा था और रोहन जो कि बहुत ही मजे से बैठा। और जब रिजल्ट मिला तो उसमें रोहन के ज्यादा मार्क्स से एज कंपेयर टू सोहन। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। दोस्तों आपने तो यही तो सीखा ना कि हार्ड स्टडी छोड़कर स्मार्ट स्टडी करें। अगर स्कूल में नंबर लाते हैं तो हार्ड स्टडी छोड़कर स्मार्ट स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हार्ड स्टडी से लोग रटते हैं और स्मार्ट स्टडी से स्मार्ट तरीके से और एआई की भी मदद लेकर आप स्टडी करें, जिससे कि आपकी स्टडी आसान हो जाए, स्मार्ट स्टडी हो जाएगी ना। तो दोस्तों आप लोग आज से ही स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दो और इंटरनेट स्टूडियो में टेक केयर। जय हिंद।